हेलो बच्चों, आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स के टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले आता है इसमें नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी किसी भी वस्तु या चीज़ को गिनने के लिए जो हम नंबर यूज़ करते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि वहाँ पर दो कुत्ते बैठे हैं, तो जो बीच में दो आ रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर है। वहाँ पर दो गाड़ियाँ चल रही हैं, तो दो गाड़ियाँ, दो जो आ रहा है वो नेचुरल नंबर है। किसी भी संख्या को, किसी भी वस्तु या चीज़ को गिनने के लिए हम जो नंबर यूज़ करते हैं उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, अनंत तक, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये हो गया नेचुरल नंबर। दूसरा आता है इसमें होल नंबर्स। होल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग numbers and zero from the set of whole numbers। इसका मतलब यानी जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो थे वो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, तो होल नंबर अगर हम 1 से पहले 0 लगा दी तो वो होल नंबर बन गए। यानी हिंदी में यानी वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वे संख्याएं होल नंबर कहलाती है। 0, 1, 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। और हाँ, नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। और होल नंबर जिसको हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं हो गया। होल नंबर यानी वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड 0 फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर एंड 0 को भी उसमें ऐड किए गए तो वो होल नंबर हो गई। दो। फिर इसे आगे तीसरा नंबर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स इसे यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स 0 and negative of counting numbers from the set of integers। यानी इंटीजर्स होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर कौन कौन से थे? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन अनंत तक। फिर क्या है इसमें? 0, तो 0 तो 1 से पहले आती है, 0 आ गई। एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स यानी जो नेगेटिव काउंटिंग नंबर थे इनका नेगेटिव क्या हुआ? -1, -2, -3। तो वे संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं 0 और धनात्मक संख्याएं आती हैं वह इंटीजर्स कहलाते हैं। ये भी इन्फिनिटी तक है। इंटीजर्स इनको इंग्लिश में पूर्णांक बोलते हैं। हिंदी में पूर्णांक और इंग्लिश में इंटीजर्स। यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स।
यानी इसमें ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 अप टू सो इन्फिनिटी तक जीरो भी आ रही है उसमें, एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, यानी जो काउंटिंग नंबर है उनका नेगेटिव भी आ रहा है, -1 का -1 2 -2 3, मतलब इसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कोमा पॉजिटिव, ये होते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी और पॉजिटिव भी नंबर, काउंटिंग नंबर आते हैं, वो होते हैं इंटीजर्स। इसमें सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर कौन से नेगेटिव नंबर जो आ रहे हैं वो हो गए इसमें नेगेटिव इंटीजर्स, -∞ अप टू सोन -3 -2 -1, ये हो गए सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर पूछा जाए कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा जाए कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन सी हो गए, तो वो हो गए 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी तक, ये होंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पूछा जाए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव यानी जिसमें नेगेटिव वाला नंबर नहीं आना चाहिए, तो वो कौन सी होगी 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी, ये हो गए सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट को ऐसे लिखते हैं, किसी भी सेट को लिखना हो तो ऐसे ब्रैकेट लगती है पहले, ऐसे, ये हो गए सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव यानी जिसमें नेगेटिव ना हो, इसमें जीरो भी आएगी, कोमा 1 कोमा 2, क्योंकि जीरो भी नॉन नेगेटिव है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ये हो गए इंटीजर्स। फिर नेक्स्ट आता है इसमें इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स जिसको हिंदी में सम संख्याएं बोलते हैं, सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर्स और काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2, काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2, divisible by 2 is called an even number, यानी वे काउंटिंग नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं। जैसे कौन से, 2, जैसे 0 ये भी 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 वे भी 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर क्या आ गया 4 6 8 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, यानी और काउंटिंग नंबर डिविजिबल है 2। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाता है, 6 भी डिवाइड हो जाता है, 8 भी डिवाइड हो जाता है। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। और काउंटिंग नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स, ये हो गए इवन नंबर। फिर आगे आते हैं ओड नंबर्स, ये इसका उल्टा है, ओड नंबर्स, ये इवन नंबर्स का उल्टा है, जिसको हिंदी में विषम संख्याएं बोलते हैं, विषम संख्याएं, यानी वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं ओड नंबर। और काउंटिंग नंबर विच आर काउंटिंग नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर।
हमें और कोई मतलब नहीं, हमें यही देखना है कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ओड नंबर होगा। और काउंटिंग नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। जैसे 1, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। 3, ये भी नहीं होता है। 5 भी नहीं होता है। 7 भी नहीं होता है। 9 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। यानी हमें वो नंबर देखना है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो होगा ओड नंबर। फिर इसके आगे आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर a counting number if it has exactly two factor, namely itself and 1। ये इसकी डेफिनेशन, मैं इसको बताता हूँ कि क्या मतलब होता है इसका। यानी प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर, itself एंड 1। यानी वे संख्या जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, वो संख्या होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 2 है, 2 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा एक, और एक 1 से डिवाइड होगा। तो वे संख्याएं जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होगी, वो संख्या होगी प्रमेय संख्या। यानी जैसे देखो और 7 है, ये किसी भी पहाड़ी में नहीं आता है 7, तो क्या ये 7 अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 से हो रहा है डिवाइड। इसके अलावा और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे देखो हम लोग 8 देखें, तो क्या यह प्राइम नंबर है? ये नहीं है। तो यह प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यह 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड हो रहा है, तो यह प्रमेय प्राइम नंबर नहीं है। वे संख्याएं जो अपने आप से डिवाइड हो, इटसेल्फ एंड 1 से डिवाइड हो, वो होती हैं प्राइम नंबर। आगे हम पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स कैसे पता कि जैसे हमारे तो इजी संख्याएं आ रही है इधर, नंबर 7 है, 9, 7 है, 11 है, 13, ये तो हमें पता लग जा रहा है। जैसे 3 अंकों वाली संख्या आ गई, तो उसका हम कैसे पता लगाएं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर द नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम। द नेचुरल नंबर which are not prime are called composite number। यानी प्राइम नंबर के अलावा कोई भी जो नंबर हो गए वो कंपोजिट नंबर हो गए। जैसे 2 तो प्राइम नंबर है, जैसे हो गया 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, कोई भी नंबर आएगा वो कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर के अलावा कोई भी जो नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। फिर आगे आता है को प्राइम्स। द नेचुरल नंबर्स A and B are said to be
are said to be co-prime if their SCF is 1। यानी ये संख्याएं जो भी जोड़ों में होगी, यानी पेयर में होगी। जैसे देखो फॉर एग्जांपल 2,3 ऐसी होगी। पूछे गए कि क्या यह को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम इसका एस सी एफ कैसे चेक करते हैं। SCF जैसे देखो 2 और 3 है। 2 कौन से पहाड़ में आता है, 2 1 जा 2, फिर 3 यह किसी पहाड़ में नहीं आता है, 3 1 जा 3। तो देखो ये इसमें ये मैच हो रहा है, जो संख्या दोनों में कॉमन आए वो SCF होते। तो इसका SCF क्या है, 1। तो हमें इस डेफिनेशन में भी लिखा है कि ना ए एंड बी आर कॉल्ड सेड टू बी को-प्राइम इफ देयर SCF इज 1। जैसे देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम 4,8 पूछे क्या यह प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखो 4 कौन कौन से पहाड़े में आएगा, 2 2 जा 4 और 8 बराबर है 2 1 जा 2 1 जा, मतलब 3 बार 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका SCF क्या आ रहा है, 4। तो क्या ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमें डेफिनेशन में भी लिखा है कि देयर SCF इज़ 1। SCF सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और नहीं होना चाहिए। तो इसका SCF तो 4 आ रहा है, तो यह को प्राइम नंबर नहीं है। और इसका SCF 1 आ रहा है, तो यह प्राइम नंबर है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।